पवन तनया बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनया बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, मिलहि नाघौ जल निधिखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत जामवंत मैं पूछूं तोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। कहूँ सुधी आई, इतना करहूँ तात तुम जाई, इतना करहूँ तात तुम जाई। सीता ही देख कहूँ सुधी आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संकट सेना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम राम राम
राम राम, जय सिया 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जामवंत जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप तो बुद्धि विवेक विज्ञान के निधान हैं। हनुमान जी में बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है। कहते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही। आपके लिए कौन सा कार्य कठिन है जो आपसे हो न पाए। आपका तो अवतार ही राम जी के सेवा हेतु कार्य हेतु हुआ है। जैसे सुनते हनुमान जी ना, उनको अपनी शक्ति फिर से प्राप्त हो जाती है, विशाल शरीर धारण कर लेते हैं। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नागहु जल निधि खारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी का शरीर अत्यंत विशाल हो जाता है और जोर जोर से भगवान का जयकारा लगाने लगते हैं, सिंह की तरह गर्जना करने लगते हैं। जामवंत जी से कहते हैं, हे जामवंत जी, हमको क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है ये। सहित सहाय रावण ही मारी। रावण के जितने सहायक हैं उनके साथ रावण को वहीं मार डालें, या उसके पूरे लंका को उखाड़ करके लेके इधर चले आए। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। हे जामवंत जी, हम पूछ रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कृपा करके बताइए। हनुमान जी के पास इतना बल है ना कि रावण और उसके पूरे राक्षसी सेना को मार सकते हैं। फिर भी वो पूछते हैं कि हमको कितना करना है, क्या करना है। ठीक है, बहुत ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है, बहुत बल होने से कुछ नहीं होता है। किस जगह आपके योग्यता की कितनी ज़रूरत है, अगर उतना ही अपना योग्यता प्रदान कीजिएगा, दिखाइएगा, तब तो आप हीरो बन जाइएगा। और नहीं तो फिर क्या करेंगे, फिर फिल्म से निकाल के आपको बाहर कर देंगे। आप पूछोगे क्या उदाहरण दे रहे हैं। मान लो फिल्म में सीन है कि एक विलेन है, वो हीरो को 2-4 फाइट मारेगा स्कूल के सीन में, हाँ? और फिर हीरो उसको 10-20 फाइट मारेगा, तभी तो हीरो होगा। अब उसने कहा मारना तो है, तो 10-20 की जगह 25-30 मार देते हैं। तो ऐसे विलेन को पैसा नहीं मिलेगा, उनको तुरंत हटा के बाहर कर दिया जाएगा। जितना कहा गया उतने करो, कितना भी पावर है, हाँ, हिसाब से उसका उपयोग करना है। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आप 200 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हो, हमें नहीं जरूरत है 200 में चलने की, हमको जरूरत है 60-70 में चलने की। हमारे साथ आप हो तो 60-70 में ही चलो। ठीक है, नहीं हम 200 में ही चलेंगे। हाँ, आप कितने भी ज्ञानी हैं, आपको हमारे हिसाब से
लचीला बन के रहना होता है। सब सिंहनाद करी 12 ही 12, लीला ही नागहु जलनि दिखारा। सिंहनाद करी 12 ही 12। हनुमान जी सर्वसमर्थ होने के बाद भी पूछते हैं हमको क्या करना है, कितना करना है। ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास खूब पैसा है, खूब पैसा है, फिर भी हम एक्सपर्ट से पूछें, अनुभवी लोगों से पूछें इस पैसे का हम क्या करें, तब तो पैसे से पैसा आएगा। नहीं तो बिना सोचे समझे कहीं भी उसको ले जाके इन्वेस्ट कर दिया, पता चला शेयर मार्केट में ही 4 करोड़ रुपया लगा दिए, अगले दिन ब्रेन हैमरेज हो गया, दिमाग फट गया। क्यों? सब पैसा डूब गया, 4 करोड़ गया। कोई समझदार कहेगा 4 करोड़ का ज़मीन ले लो, अपने आप 5.5 करोड़ बन जाएगा। कोई कहेगा दुकान खोल लो, कोई कहेगा स्टॉकिस्ट बन जाओ। समझदारी होनी चाहिए और समझदार लोगों से परामर्श लेना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। जामवंत जी कहते हैं इतना करहूँ तात तुम जाई, सीता ही देख कहूँ सुधी आई। सिर्फ इतना करना है कि जा करके सीता जी का समाचार लाना है और राम जी को देना है, बस इतनी करना और कुछ नहीं करना है। सिर्फ इतने का आदेश था। ध्यान से सुनिए आप सब लोग, क्या आदेश था? इतना करऊं तात तुम जाई, सीता ही देख कहूँ सुधी आई। खाली समाचार लाने का आदेश था। लंका में लंका लगाने की अनुमति नहीं थी। बिना अनुमति दिए लंका जला दी हनुमान जी। सोचो, अगर उनको अनुमति दे दिया गया होता कि भगवान को क्यों परेशान करना, जाइए रावण और उसके सेना का काम तमाम करके आ जाइए, हाँ, तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती राम जी को सागर पार करने की। हनुमान जी अकेले जाते, सब काम कराते हैं। लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक महत्व है। हाँ, राम जी के किरदार का अपना महत्व है, हनुमान जी के किरदार का अपना महत्व है। देखने से तो लगता है ना कि राम जी की जितनी लंबाई होगी उससे अधिक लंबे हनुमान जी होंगे, उससे बलवान हनुमान जी होंगे। लेकिन हनुमान जी आगे आगे नहीं रहते, पीछे ही रहते हैं। एक भक्त हैं, दूसरे भगवान हैं, तो भक्त भगवान के पीछे पीछे रहता है। जब आप समाचार ला करके देंगे तब भगवान स्वयं जाएंगे, अपनी सेना के साथ रावण के साथ युद्ध करेंगे और फिर जानकी मैया को वहां से ससम्मान लाएंगे। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्या स्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर संहारी तर के पवन तनय बल भारी। एक बड़े से पर्वत शिखर पर चढ़ जाते हैं और वहां जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हुए
एक जोर सा छलांग लगाते हैं हनुमान जी और उस छलांग के साथ हवा में उड़ने लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जहीं गिरी चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान श्री राम का बाण अमोघ होता है, वैसे ही हनुमान जी हवा में उड़ने लगते हैं। और जिस पर्वत पर चढ़ करके उड़ान भरते हैं, वो पर्वत पे ऐसा विपरीत बल लगता है कि वो पाताल में चला जाता है। जब उड़ते उड़ते जाते हैं तो जो सागर है वो मैनाक पर्वत से कहता है कि भगवान राम के परम भक्त उनकी सेवा में जा रहे हैं, चलते चलते उड़ते उड़ते थक गए होंगे, इन्हें विश्राम के लिए स्थान दीजिए। मैनाक पर्वत जो है सागर के मध्य जल के सतह से ऊपर आते हैं और कहते हैं हनुमान जी आप विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। स्पर्श करके प्रणाम करके फिर आगे की ओर जाना आरंभ किए रहते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठेनी आई कही तही बाता। आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं। तब तब बदन पैठी हवाई, सत्य कहूँ मोहि जान दमाई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहूँ हनुमाना। जो जन भर दे बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। हो रह जो जन मुख दे ठयों, तुरत पवन सुत बत्तीस भयों। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काजु सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्ष चले हनुमान। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना,
यही भांति चले हनुमाना। सुरसा नाम अहिन के माता, पठेनी आई कही ते बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुरसा कहती है नागों की माता कि आज देवताओं ने हमको खूब आहार दिया है, पेट भर के खाएंगे, आहार दिया है। हनुमान जी कहते हैं राम जी का काम कर लेंगे ना तुम्हारे मुख में बैठ जाएंगे। वो कहती नहीं हम तो अभी खाएंगे। अपने आहार को कोई छोड़ता है क्या भला? वापिस आओगे कि नहीं आओगे क्या विश्वास है? भूख हमको अभी लगी है, हम अभी खाएंगे। हनुमान जी कहते ठीक है तो मुंह खोलो माता जी, खाने के लिए मुंह तो खोलना ही पड़ेगा ना। जोजन भरी तई बदन उपसारा, 400 कोस का उसने मुख फैलाया। हनुमान जी उसका डबल कर दिए, 800 कोस। उसने 16 जोजन मुख खोला, हनुमान जी 32 हो गए। फिर वो और बड़ा की 64, हनुमान जी और बड़े हो गए, डबल। वो 7 जोजन तही आनन कीन्हा, 400 कोस का मुख बना लिया। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, छोटा रूप धारण करके उसके मुख में घुसते हैं और कान रास्ते देखते देखते मुंह में घुसेंगे। इतना बड़ा मुख जिसका हो, तो मुख नहीं मानो म्यूजियम हो गया था। हाँ, देखते उगते छूते छाते बाहर चले आए कान रास्ते। बदन पई टिपुनी बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। कान के रास्ते बाहर आके विदा कहते हैं हे माता विदा कर दीजिए। वो कहती है मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। देवताओं ने जिस कार्य के लिए हमको भेजा था कि जाके परखो लंका में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं, हमने देख लिया। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत सामर्थ्यवान हैं। राम काजु सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आप निश्चित ही राम जी के कार्य करने में सफल होंगे, ऐसा आशीर्वाद दे के वो अपने स्थान को चली जाती है। अब जो पूरा प्रसंग है इसमें मेन बात समझ लीजिए क्या है। हम जिंदगी में सिर्फ प्रतिस्पर्धा करते 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 अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरे के जैसा नहीं है, हम अपने जैसे हैं, आप अपने जैसे हैं। हमारे आपके बीच में कभी प्रतियोगिता हो ही नहीं पाएगी। कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपनी गति से दौड़ो, हम अपनी गति से दौड़ेंगे। हो सकता है यहाँ से चोमू हम 4 घंटे में पहुँचे, आप 3 घंटे में पहुँचो। हो सकता है आप 6 घंटे में पहुँचो और मैं 8 घंटे में पहुँचूँ। उद्देश्य है पहुँचना, अपना जीवन जीना, अपना कार्य करना, अपनी ज़रूरतें पूरी करना। उनसे जल्दी हम पहुँच जाएं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप अपने स्पीड से चलिए, हम अपने स्पीड से चलेंगे। लेकिन हम लोग घर हो, पड़ोस में हो, काम जहाँ हो रहा है, ऑफिस में जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ सब जगह कंपटीशन में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई सब प्रतियोगिता में डूबे पड़े हैं। प्रतियोगिता करिए अपने सफल होने के लिए, किसी को फेल करने के लिए नहीं, किसी को असफल करने के लिए नहीं, किसी से आगे जाने के लिए नहीं। सिर्फ हमको अपने आगे जाना है। इतना अच्छा पढ़ना है कि जो हमने लक्ष्य चुना है उसको पाना है। इतना अच्छा पढ़ना है ये नहीं कि दूसरे को पछाड़ना है। हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं तो एक राक्षसी है समुद्र के भीतर। वो क्या करती, आसमान में उड़ने वाले परिंदों की परछाई पकड़ करके उनको गिरा देती है। ठीक ऐसे ही वो हनुमान जी के साथ करना चाहती है, पर हनुमान जी उसको पहचान लेते हैं और पहचानने के तुरंत बाद ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, उसका वध करके सागर को पार कर लेते। जब हम आगे बढ़ते हैं ना, हम सब आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे आसपास कुछ ऐसे जलनखोर लोग होते हैं। हाँ, जलनखोर समझते हैं आप लोग, जो जेलस रखते हैं। वो हमारे जैसे नहीं है, हमारी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन
छुप छुप करके हमारे छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इन लोगों से बचना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि इनका एक ही काम है, जो आगे जा रहा है मेहनत करके उससे नहीं आगे जाना है, बस उसके पैर में रस्सी बांध करके खींच लेना है, ताकि हम जहाँ वहीं पड़े रहें और वो जहाँ आगे जा रहा है उसे खींच करके उसको पीछे छोड़ दें। जबकि ऐसा संभव नहीं है कि कोई किसी को पीछे कर पाए, जिसमें जो सामर्थ्य है वो आगे जाता ही है। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, उमा न कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाय यदि दुर्ग विसेखी। हनुमान जी की कोई बहुत प्रभुता नहीं है, ये भगवान परब्रह्म राम का प्रताप है कि हनुमान जैसा भगवान का भक्त इतना बड़ा सागर पार कर लिया निर्विघ्न रूप से, और अब वो लंका के किनारे एक ऊंचे से शिखर पर जा करके लंका को निहारते हैं, किस प्रकार से लंका में प्रवेश किया जाए इस विषय पर विचार करते हैं। अंत में विचार करके उन्होंने तय किया कि अपना स्वरूप छोटा कर लेते हैं, धीरे से लंका में प्रवेश करते हैं। तो मच्छर का रूप धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। जैसे ही लंका में प्रवेश करते हैं, वैसे लंका की एक द्वारपालिका है, पहरेदार है लंकिनी, वो कहती है मुझसे छुप करके जा रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है जितने भी चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं इस नगर में, उनको मैं माफ नहीं करती हूं, वो मेरे आहार हैं। हनुमान जी पीछे आते हैं और उसको एक घूसा मारते हैं, इतना जोर का उसको चोट लगता है ना कि उसके जीवन का पहला सबसे कष्टकारी अनुभव था। वो विह्वल हो जाती है और कहती है कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था तो मुझे कहा था कि जब तुम किसी बानर के मारने से विह्वल होना तो समझना कि अब लंका के नाश का समय आ गया है। हे तात, हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। भगवान राम के भक्त का दर्शन प्राप्त होना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। उस राक्षसी लंकिनी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, अच्छी बात कोई भी कहे उसे अपने जीवन में उतार लीजिए, और गलत बात कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति कहे उसको अनसुना कर दीजिए, उसको अपने जीवन से उठा के बाहर कर दीजिए। लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग, जो सुख लो सत्संग, जो सुख लो सत्संग। लंकिनी कहती है, तात संसार के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए और सत्संग के भीतर मिलने वाले सुख का एक लेश मात्र सुख दूसरे पलड़े पर रख दीजिए। सत्संग में मिलने वाला सुख का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, हमेशा भारी रहेगा। हमारा बहुत भाग्य कि आपका हमको दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। हनुमान जी उससे मिल करके अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा सुंदर यहाँ चौपाई है। जब भी कोई कार्य आरंभ करिए, कोई यात्रा आरंभ करिए, तो ये चौपाई आप पढ़ सकते हैं, आपको बड़ा लाभ होगा। और कुल मिला के कोई भी कार्य शुरू करते हैं, भगवान का सुमिरन कर लेते हैं, तो कार्य निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाता है। प्रभुसी नगर की जय सब काजा, प्रभुसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा,
अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। आप लोग सुनाई दे रहा साहब साहब? पक्का? क्योंकि हम सच में बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत धीरे, और तेज बोलना पड़ेगा तो हम रोज का 50,000 रुपये लेंगे। हाँ, तो उससे अच्छा है 10-12 हज़ार में बढ़िया माइक नहीं लग जाएगा? तेज बोलने से आदमी की जान चली जाती है। हमने उस दिन बताया था ना, चीख करके कितना खराब लगता है। फोन पे कोई पूछे कैसे हैं आप, ठीक हैं, हालचाल अच्छा है, हाँ, हमारी याद नहीं आती? हाँ? इतना चीख के काहे बात करते हैं? हाँ? सुनिए, खाना वाना खा लीजिएगा और देर तक जगिएगा नहीं, सो जाइएगा, और जिसे छुट्टी हो इसे घर चले आइएगा। हाँ, ऐसे घर वाले बात करते हैं अपने बच्चों से, अपने घर के मालिक से। एक हमारी परिचित माता जी हैं, दिल्ली में रहती हैं, बहुत बड़ी विद्वान हैं, अनामिका अम्मा। तो वो जब फ़ोन पे बात करती हैं तो ऐसा लगता है मधु की तरह। का हाल बा बउआ, ठीक बाटा, सब अच्छा चल रहा है? क्या कर रहे हैं आजकल आप? कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं। हाँ। आदमी के अंदर कितनों बड़ी बड़ी कमियां हो, वो बोली अगर मीठी है, हाँ, और चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ है, हाँ, तो आदमी वो आदमी आपको परेशान कर देगा अपनी हंसी खुशी से। हाँ, हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे, मतलब 20 साल का था मैं, तो समझ बहुत ज़्यादा नहीं थी। हर बात पे हमको हंसी आती थी, हर बात पे, सीरियस बात हो नॉन सीरियस हो। हमारे सारे क्लासमेट शिकायत क्या करते थे मालूम है? कि हमको देख के हंसता है। हम किसी को देख के क्यों हंसेंगे? हम अपने धुन में सवार होते थे, जैसे मन में कुछ बात सोच के हम हंस रहे हैं, तब तक नज़र आपसे मिल गई। आप सोचोगे हम ही को देख के हंस रहे हैं, बताओ काहे आपको देख के हंसेंगे?
हमारे आचार्य क्लासरूम में क्या बोले, आप लोग तो 100 रुपया में से 25 पैसा भी डांट नहीं खाते हो हमसे, जितना हम डांट खाए हैं आप सोच भी नहीं सकते। हंसने के लिए हमको डांट क्या पड़ा था मालूम है? अगर तुमने हंसना बंद नहीं किया तो तुमको उठा के बाहर फेंकवा देंगे, ऐसे बोले थे। ऐसे आचार्य जी बैठे थे, हम सामने बैठ के पढ़ रहे थे अपने क्लासमेट के साथ, और हमको ऐसे डांट पड़ा तो उठा के बाहर फेंकवा देंगे। जब वो बोले फिर हम हंस दिए। उसी जगह पर अगला लाइन उनका ये था कि ये रामशंकर हंसे तो इसे आप समझो कि बहुत ठीक स्थिति में है। जब ये हंसे ना तब समझना कि इसके अंदर कुछ खराबी है, कोई दिक्कत आ गई है, तो इससे दूर। खोजते खोजते रात बीत जाती है। ब्रह्मबेला में एक भवन दिखाई देता है जिस पर धनुष बाण अंकित है। हनुमान जी उस भवन के निकट जाते हैं, आवाज़ देते हैं, और उस भवन से एक साधक निकलते हैं। हनुमान जी जब उन्हें दिखाई देते हैं तो साधक हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी हैं। जो साधक हैं उनका नाम है विभीषण। विभीषण लंका में रावण की नगरी में रहते हुए भी राम जी की भक्ति करते हैं। राम जी के जो धनुष बाण है उसे उन्होंने अपने घर में लगा रखा है। बहुत बहुत प्रेम है उनको भगवान से। बस एक ही गलती है कि उनके आसपास की जो परिस्थिति है ना वो उत्तम नहीं है। हम ध्यान भजन साधन उपासना जो करते हैं, किस जगह कर रहे हैं, किस तरह के वातावरण में कर रहे हैं, उसका बहुत असर होता है। ध्यान तो रोज 1 घंटा कर रहे हैं लेकिन चारों तरफ कोलाहल है, अब उसमें हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, बस शोर दिख रहा है, शोर। वही ध्यान जब एकांत में शांत प्रदेश में करेंगे अलग अनुभव देगा, अपने भीतर का आपको अनुभव कराएगा। हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम साधन भजन कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, वो सही जगह कर रहे हैं कि गलत जगह कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर परिवार छोड़ करके सब कोई जंगल में चले जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, संभव ये है कि घर में जो कोई जोर से बोले, शोर करे, आवाज करे अनावश्यक, उस पर फाइन लगा दीजिए। फाइन कैसे? जो चीख के बोला वो आज शाम का बर्तन मांजेगा, बस। चाहे वो सास ऐसी गलती करे, चाहे ससुर ऐसी गलती करे, चाहे पति करे, चाहे पत्नी करे, चाहे बेटा करे, चाहे ननद करे, चाहे जो करे, जिसने चिल्लाया बस वो बर्तन मांजेगा। फिर कोई गलती करे तो कपड़ा धोएगा, फिर कोई गलती करे तो 4 दिन नियम से पोछा लगाएगा। ऐसे गलती करते रहें और घर का काम होता रहे, अपने आप सुधर जाएगा आदमी। घर का ही वातावरण इतना अच्छा बना दीजिए ना कि एकदम शांत हो। कमरा बंद हो गया, वही आपका अरण्य हो गया, वही आपका वन हो गया, वही आपका ध्यान कक्ष हो गया। हम लोग बहुत शोर करते हैं। टीवी का मतलब नहीं है, टीवी का कोई काम नहीं है, फिर भी टीवी चल रहा है, वो भी लाउड आवाज में। विभीषण जी हनुमान जी को देख के उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं आप कौन हैं? हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। हनुमान जी को देखते हुए विभीषण जी कहते हैं आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप भगवान के भक्त हैं। आपको देख करके हमारे हृदय में बहुत प्रेम आ रहा है। बड़ा भाग्य करके आपने हमको दर्शन दिया। हनुमान जी जब अपना परिचय देते हैं तब विभीषण जी कहते हैं कि आप पर तो भगवान ने कृपा किया, क्या हम पर भी कृपा करेंगे? विभीषण जी से हनुमान जी कहते हैं निश्चित ही भगवान कृपा करेंगे। भगवान, उनका स्वभाव ही ऐसा है जिसमें कृपा भरा हुआ है, कृपा से परिपूर्ण उनका व्यवहार है।
विभीषण कहते हैं हमको भी अब लग रहा है कि भगवान की कृपा ही हुई है, तभी जाके आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। यहाँ बड़ा सुंदर भाव है। अब मोहि बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिना। हे विभीषण, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो प्रकृति, उसमें चंचलता बड़ी ज्यादा है, फिर भी भगवान हम पे कृपा किए, हमें अपना सानिध्य प्रदान किए। जब हमारे जैसे सामान्य जीव को, अति सामान्य जीव को भगवान अपनी कृपा में रखे हुए हैं, तो आप पर तो कृपा करेंगे ही करेंगे। अब जल्दी से हमें बताइए कि हमारी जानकी माता जी कहाँ हैं। विभीषण जी पता बताते हैं और हनुमान जी धीरे से जाके ना, जहाँ जानकी मैया बैठी हैं अशोक वाटिका में, उनके ठीक निकट में एक पेड़ है, उस पर हनुमान जी छुप के बैठ जाते हैं। रावण आता है अपने मंडली के साथ और जानकी मैया के साथ बहुत कठोर भाषा में व्यवहार करता है, बात करता है। जब जानकी जी उसकी बात को महत्व नहीं देती हैं, तो वो अपने तलवार को म्यान से निकाल करके मारने को प्रवृत्त होता है। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, वो रावण के निकट जाती, कहती है रावण मार के क्या मिलेगा, कुछ समय दे दो, हो सकता है समय के प्रभाव में जानकी तुम्हारी बात सुनने लगे, मानने लगे। रावण विचार करता ये सुझाव ठीक है। वो 1 महीने का समय देके चला जाता है। फिर त्रिजटा जानकी मैया को बताती कि मैंने एक स्वप्न देखा है, कोई बानर आया है, लंका को जला के राख कर दिया है। निश्चित ही ये बहुत जल्दी सत्य होने वाला स्वप्न है। यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई ही सत्य गए दिनचारी। कुछ ही दिन में ये स्वप्न सत्य होगा। त्रिजटा कुछ देर बाद जानकी मैया को सांत्वना देके चली जाती है। वो लंका में रहती है, राक्षसी है, पर राम जी की बहुत अच्छी भक्त है। जानकी मैया अधीर हो जाती हैं, भगवान से दूर रहते रहते उनका मन अब कमजोर हो गया। वो कहती अब और जी के क्या करेंगे, अब और हमको नहीं जीना है। तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। अब ये असह्य दुख हो चुका है, सहा नहीं जाता है प्रभु आपसे दूर रह करके। कोई ऐसा उपाय करिए कि अब हम इस शरीर से मुक्त हो जाएं। ये बोल ही रही थी कि हनुमान जी ऊपर से राम जी का दिया हुआ अंगूठी माँ के आंचल में गिराते हैं। जब वो देखती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं, लेकिन आश्चर्यचकित भी होती हैं कि राम जी की ये असली अंगूठी यहाँ कहाँ से आ गई। तब तक हनुमान जी पेड़ से उतर करके मैया के सामने आके प्रणाम करते हैं। पूछती हैं आप कौन? कहते माँ भयभीत मत होइए, हम भगवान राम जी के भक्त हैं, उनके सेवक हैं, और बहुत जल्दी राम जी आपको यहाँ से लेके जाएंगे। अब सीता मैया देख रही हैं एक बानर ऐसे बोल रहा है, अंदर उनके दुविधा है कि भगवान के भक्त उनके सेवक अगर ऐसे ही होंगे तो ये रावण से कैसे हमको बचा के ले जाएंगे। हनुमान जी समझ जाते हैं कि जानकी मैया के मन में संदेह है। भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोरे हृदय परम संदेहा,
जानकी मैया के हृदय में जब संदेह देखते हैं हनुमान जी, कपि प्रगट कीन निज देहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अत्यंत बलवान विशाल शरीर प्रकट करते हैं। फिर हम सीता मैया इसे देखती हैं, खुश हो जाती हैं। हाँ, दिखने में छोटे हैं लेकिन कितने जादूगर जैसे इतने बड़े हो गए। प्रसन्न हो जाती हैं। हनुमान जी कहते हैं, माँ अब हमको बहुत जोर की भूख लगी है, अब हम आपका समाचार प्राप्त कर लिए, अपने भूख की निवृत्ति के लिए कुछ करेंगे। माँ कहती है, यहाँ पास में भुवन है, वहाँ बहुत सारे फल लगे हुए हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक, ये खलों की नगर है, दुष्टों का नगर है, बच के रहिएगा, सावधान रखिएगा अपने आप को। हनुमान जी जाते हैं, जो फल उनको पसंद आता है खाते हैं, तोड़ते हैं, गिराते हैं। जब मालूम चलता है रावण के पुत्र अक्षय कुमार को, तो वो आता है अपने मंडली के साथ, हनुमान जी से युद्ध करता है और हनुमान जी उसको ऐसा मारते हैं कि वो युद्ध में ही मर जाता है। मेघनाद को जब मालूम चलता है तो मेघनाद आते हैं और ब्रह्मास्त्र में बांध करके हनुमान जी को रावण के सम्मुख ले जाते हैं। हनुमान जी चाहते तो उसके ब्रह्मास्त्र में नहीं बचते, पर हनुमान जी को मालूम था अगर हम खुद जाएंगे रावण से मिलने तो न जाने कितने दिन लगेंगे, कितने झगड़े करने पड़ेंगे, कितना समय खराब होगा। इसलिए इसके अस्त्र में बध जाते हैं और सीधे रावण से जाके मिल लेते हैं। रावण के सामने जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो रावण पूछता है, कौन हो तुम? किसके बल से इतना पराक्रम का अपने अंदर अनुभव करते हो? किसके बल से तुम इतने उछल कूद रहे हो? हनुमान जी कहते हैं, रावण जाके बल लवलेश ते जितेहु चराचर झारी, तासुदूत में जा करी हरि आने हो प्रिय नारी। जिसके बल के लेश मात्र से तुम अपने आप को त्रिलोक विजयी समझते हो, उस बल के जो मूल स्रोत हैं, उस परब्रह्म के हम दूत हैं। और मुझे बधने का कोई लाज नहीं है, तो मैं भगवान का काम करने आया हूं तो बध गया हूं। ये तो तुम्हारे जैसे, तुम्हारे वहां जितने भी वीर हैं, चाह के भी हमको बाध नहीं पाएंगे। हमारी सुझाव एक है, एक निवेदन है, रावण सुझाव मान लो, भगवान के शरण में जाओ, राम जी से क्षमा मांग लो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। अभी भी तुम्हारे पास समय है बचने का। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागं उत्तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अपने मोह का त्याग करके रावण भगवान राम की शरण में चले जाओ, वो तुम्हारे अपराधों के लिए तुमको क्षमा कर देंगे। रावण अत्यंत क्रोध से भर जाता है, कहता है, मुझे समझाएगा कि मैं क्या करूं? तुम्हारी मृत्यु मेरे निकट लेके आई है, इस बानर को मार दिया जाए। विभीषण जी रावण के निकट जाते कहते हैं, हे भैया, दूत को मारना नीति विरुद्ध है, मारिए मत। कपि के ममता पूछ पर, बानरों को अपने पूछ से बहुत लगाव रहता है, तो इनके पूछ में आग लगा दीजिए। कपि के ममता पूछ पर, सबही कहु समुझाई, तेल बोरी पट बाधि पुनी पावक देहु लगाई। रावण बहुत प्रसन्न होता है। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो दूसरे को दुख दे करके खुशी का अनुभव करते हैं। कभी भी इस तरह की अगर अनुभूति हमारे जीवन में है तो समझिए हम सब उसी नस्ल के हैं। कोई कष्ट में हो और हमको आनंद आए, ये सिर्फ असुरों को होता है, मनुष्यों के भीतर ऐसा दोष नहीं पाया जाता। रावण हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेट करके आग लगाने का आदेश देता है और हनुमान जी अपना पूंछ
बड़ा कर लेते हैं। क्या होता है, कपड़ा लपेटा जाता है, कपड़ा कम पड़ जाता है, फिर आदेश देता है हमारे राज्य की जितनी दुल्हन लोग हैं सब अपना अलमीरा खोल करके सारे कपड़े लाके पहुंचा दो। और नया कपड़ा है तो ऐसा नहीं कि उसको छुपाना, वो भी लेके आना, अभी जरूरी काम करना है, ठीक है। कपड़ा वपड़ा लपेटा जाता है हनुमान जी के पूंछ में और फिर आग लगाते हैं। और जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, हनुमान जी अपना स्वरूप अपने सिद्धि से, अपने बल से, भगवान की कृपा से छोटा कर लेते हैं, खरगोश जैसा। अब फुदक फुदक के फुदक फुदक के फुदक फुदक के रावण के, लंका के जितने भवन हैं, एक भवन छोड़ करके, विभीषण जी का घर छोड़ करके हर भवन में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते रावण की नगरी ऐसे जल रही है जैसे उसका कोई नाथ ही ना हो, उसको बचाने वाला ही कोई ना हो। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। बड़ी बड़ी लपटें निकल रही हैं, सारा नगर जल के राख हो गया है। सिर्फ एक घर बचता है विभीषण जी का, और वो भी इसलिए क्योंकि हनुमान जी जानबूझ के उनका घर बचाए हैं। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयं कर जोड़ी। हनुमान जी माँ जानकी के सामने आते हैं, पहले तो अपने शरीर की उष्मा ताप सागर में उतर करके बुझाते हैं, फिर माँ जानकी के निकट आते हैं और कहते हैं मैया, जैसे राम जी ने हमें अंगूठी दिया था वैसे ही आप भी कुछ हमें चिन्ह दे दीजिए, ताकि हम जब मिलें उनको तो विश्वास दिला सके कि सचमुच हम आपसे मिल के आ रहे हैं। माँ जानकी जी अपना चूड़ामणि जो आभूषण है वो हनुमान जी को प्रदान करती हैं और कहती हैं कि हमारा जो कष्ट है, जो हमारी पीड़ा है, हमारी जो भावना है, वो राम जी से जाके जरूर बता दीजिएगा। हनुमान जी चूड़ामणि लेके लंका के किनारे सागर के तट आते हैं, एक बड़े से पर्वत पे चढ़ जाते हैं और एक छलांग लगाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और वो उड़ते 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 सागर पार करके आते हैं। भूख बड़ी जोर की लगी रहती है, सीधे वो जाते हैं उपवन में, खूब पेट भर के फल आदि का सेवन करते हैं और फिर सुग्रीव महाराज के पास जा करके राम जी से मिलते हैं, सारा समाचार बताते हैं। राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं जानकी जी के समाचार को पा करके, साथ ही साथ बहुत भावुक होते हैं। जामवंत जी कहते हैं, भगवान जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्गम नहीं है। सोई विजयी बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयं सब काजो, जन्म हमार सुफल भाजो। भगवान के कार्य में अपना जीवन लगाने वाले का जीवन सफल हो जाता है। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, जो हनुमान जी ने कार्य किया है उसको हजारों मुख से भी बताया नहीं जा सकता। प्रशंसा कर पाने में हजार मुख भी असमर्थ हैं। राम जी पूछते हैं जानकी कैसे हैं, सारा समाचार बताते हैं हनुमान जी, और जानकी जी जो कहती हैं वो बात सुनाते हैं। अवगुण एका मोर में माना, बिछुरत प्राण कीन्ह बयाना। अवगुण एका मोर में माना, बिछुरत प्राण कीन्ह बयाना। नाथ सो नयन को अपराधा, निसरत प्राण रहित बाधा। सुनी
गति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। वचन काया मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझी विपति चिता। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जानकी मैया का संदेश देते हैं हनुमान जी। जानकी मैया कहती हैं, अवगुण एक मोर मैं माना। मैं मानती हूँ कि मेरे भीतर एक अवगुण है। भगवान से वियोग होते ही हमारे प्राण क्यों नहीं निकल गए। हे नाथ, यह नेत्रों का अपराध है। मैं तो अपने प्राणों से निकलना चाहती थी, लेकिन हमारे नेत्र जो हैं वो हमारे प्राण को निकलने नहीं दे रहे हैं। सीता जी का दुख सुन करके राम जी के नेत्रों में अश्रु आ जाती है। भगवान पूछते हैं कि दुख क्या है। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु दुख ये है जब आपका सुमिरन होना बंद हो जाए। संसार में तो लोग सांसारिक चीजों के अभाव को दुख कहते हैं, लेकिन दुख वो नहीं है। दुख ये है कि जब परमात्मा का विस्मरण हमको हो जाता है, तो वो विस्मरण होना जीव के जीवन का सबसे बड़ा दुख है। राम जी कहते हैं, हे पवन पुत्र, हे हनुमान जी, आपने जो कार्य किया है उसके बदले में हम आपको कुछ दे नहीं सकते, हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। भगवान जब भक्त से ऐसा कहें तो समझिए वो भक्त का जो व्यवहार है, स्वभाव है, बहुत 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 उत्तम है। राम जी पूछते हैं, लंका को आपने कैसे जलाया, कैसे उसमें प्रवेश करके सुरक्षित लौट आए। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ये सब आपकी कृपा, आपका प्रताप है। जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे उमा, उमा राम सुभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भाव नाना। जिस किसी ने भी राम जी के स्वभाव को जान लिया है ना, वो उनको छोड़ करके कुछ और नहीं करता है, उन्हीं का भजन करता है, उन्हीं का संग करता है। भगवान कहते हैं, राम जी अब विलंब न किया जाए, लंका पहुंचने की जो योजना है उसके तहत हमें आगे कार्य करना चाहिए। सुग्रीव समस्त बानरी सेना को बुला लेते हैं। जब से लंका को हनुमान जी जला के गए हैं, तब से अत्यंत भयभीत है लंका के लोग। इधर राम जी जो है अपनी योजना के तहत लंका पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, और वहां रावण को उसके अपने लोग, एक तो कुछ दुष्ट लोग हैं जो उसको बहका के रखे हुए हैं, और कुछ समझदार लोग हैं जो उसको समझाते हैं कि जिससे तुम दुश्मनी लिए हो वो साधारण नहीं, असाधारण है, परब्रह्म है, तुम्हारा हित नहीं होगा, बहुत नुकसान होगा, इसलिए उनसे क्षमा मांग लो। जब तक सीता जी को नहीं दोगे राम जी के हाथों, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और किसी की बात रावण सुनता नहीं है। तो अभी कितना बज गया घड़ी में?
4:42 हो गया है। तो अभी रावण भी अपनी मंडली में, अपने कमेटी में, अपने राज्य के मुखिया लोगों से, जो अलग अलग विभाग के मुखिया हैं, उनसे वो विचार विमर्श करेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। और उधर राम जी भी योजना बनाएंगे, सागर पर पुल बनेगा और फिर भगवान की पूरी मंडली लंका आएगी। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। सीताराम, नमः शिवाय, हरे कृष्णा।